भगवान की भगवत्ता को समझना है तो क्या करना है? जिसको समझना है तो सबसे अच्छा जिसको मिलना चाहते हो तो सबसे अच्छा है उससे प्रेम करो। कहते हैं परमात्मा को यदि मिलना चाहते हो, यदि भगवान को मिलना चाहते हो, उनकी माया को जानना चाहते हो, भगवान की माया को यदि जानना चाहते हो, भगवान की यदि माया को जानना चाहते हो तो एक काम करना होगा। माया को जानना है तो माया पति से प्रेम कर लो। भगवान की माया है कौन? भगवान की पत्नी, वो माया है। और यदि उनका हाल चाल जानने का है तो उनके पति भगवान से, नारायण से प्रेम कर लो। किसी को बुलाना है, किसी रिश्तेदारी में जाओ, कहा अब की बार भाभी का जरूर बुलाइए, तो कैसे बुलाइए? जाके भाभी का न्योता दया तो नहीं आएंगे, भैया को न्योता दे, वो कहा भैया भाभी को लिए आए तो जरूर लाएंगे। और भाभी का न्योता दया चुप्पे तो आए जरूर तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे पराधीन हैं, दूसरे के सहारे हैं। तो यदि बुलाना है तो उनके मालिक से मिलो, है ना। माया को जानना है तो मायापति से संबंध जोड़ो। भगवान को जानना है यानी भगवान की माया को तो मायापति से संबंध जोड़ो, अन्यथा माया को नहीं समझ पाओगे। देखा होगा एक बहुत छोटा उदाहरण, गांव में जब आता है एक मदारी, जादू दिखाने वाला, है ना, जादू दिखाने वाला कोई आता है तो क्या होता है? गांव में शुरू करता है डमरू बजाना, गांव में पूरे गांव में हल्ला करके एक जगह पर शुरू कर देता है अपना जादू। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे एक चीज दूसरी चीज निकालना शुरू करता है। हम लोग बड़े ध्यान से उसको देखते हैं और देखने के बाद भौचक्का हो जाते हैं। कोई चीज अचानक निकाली तो दिखा देता पहले पिटारी में हमारे, देखो कुछ नहीं है ना, और बाद में निकाल के दिखा देता है। और बड़ा भारी कोई बर्तन निकालता है तो हम लोग अचंभा हो जाते हैं, क्या हो रहा है, यूं कैसे होगा। इसका मतलब है हम उसकी माया को नहीं जानते, उसकी कलाकारी को हम जानते ही नहीं हैं, इसलिए हम भौचक्का हो रहे हैं। हमें बिल्कुल वो भय लग रहा है, ये क्या हो रहा है, अचंभा लग रहा है। लेकिन एक उसके साथ में एक और छोटा बालक है, छोटा बालक उसके साथ में रहता है और वो सब उठा के देता रहता है, साथ में बोलता रहता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता, वो अचंभित नहीं होता है। ध्यान देना इस बात पर, वो अचंभित नहीं होता है और हम लोग अचंभा मानते हैं, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। छोटा बालक कुछ नहीं, वो कोई अचंभित नहीं करता क्योंकि वो उसके साथ में है। कहते हैं तुलसी बाबा ने लिखा है मानस में, नटकृत बिकट कपट कागरा,
क्या लिखा? नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापै माया। नट की वो जो कलाकारी है, कपट रूपी कलाकारी, उससे सब कुछ छुपा के काम करता है। वो पहले कह देता है कि भैया हम जादूगर नहीं, जादूगर होते तो तुम लोगों के सामने मांगे ना आते, पहले कह देता है। केवल हाथों की सफाई दिखाता है और उसी में हम लोग अचंभित होते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही। नट का जो सेवक है वो जमुड़ा, उसको जमुड़ा कहते हैं। नट लोग जो उसके साथ में छोटा बच्चा होता है, हाँ हुजूरी करने के लिए उसको जमुड़ा कहा जाता है कि हाँ जमुड़े, ये देखो हो रहा है, सब भटकाने के लिए वो दूसरा बालक रखता है। उसके सहारे बातें करेगा तो तुम लोग थोड़ा इधर उधर आंखें पलटोगे, मानो अपना काम कर देगा वो। तो नट सेवक ही न व्यापै माया, नट का जो सेवक है उसको ये माया नहीं व्यापती है, इसलिए इशारा किया है। यदि माया का चक्कर, माया को जानना है भगवान की, तो करना क्या है? मायापति के शरण में आ जाओ, सब मालूम हो जाएगा। यदि जादूगर की जादूगरी जानना है तो जादूगर के साथ में हो जाओ, 10 दिन हो जाओ, बस जादू तुम भी जानने लगोगे। तो संसार को समझने के लिए हमें चाहिए भगवान की शरण में पहुंच जाएं। जो जानता है उसकी शरण में पहुंच जाएं, है ना, तब हम जान जाएंगे भगवान ये भगवत्ता कैसे क्या है, कैसे क्या हो रहा है। वैसे हम भटका करते हैं, कुछ समझे ही नहीं पाते संसार में हो क्या रहा है। कहा गया है यही है माया का संसार, ये माया का संसार, यह है माया का संसार। डगर डगर रहियो चलो संभाल, ये माया का संसार है, सब लोग थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि राह के आगे रपटन है, डगर सूखे माँ फिसलनी है। संसार में जगह जगह पर पांव फिसल जाएंगे यदि जरा सा संभलो नहीं, क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं कैसे हमारा संसार चलता चला जा रहा है। कैसे बचपना वास ऐसी धुरिया, बचपना वास ऐसी धुरिया, जवानी पानी रसगलिया, जवानी पानी रसगलिया, बुढ़ापा लई गए बहुत उड़ाए, बाज की सांप की
दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आइए, यहाँ सामने बढ़िया बैठो आराम। भूल गए बहुत गया तुम भूल गए डगर गया तुम अचानक झप्पा मारे झप्पा मारे आज की यहाँ तो झपटनी है सूखे रपटनी है सो सो नाचो ना सपना सो सो नाचो नाचो नयो है साच नयो है साच नयो है साच नयो है साच पर कबहू न आवे न बदलो पारस से तुम न बदलो सुआ से मरा परते गिरी सुआ से मरा परते गिरी परा गाते दिया समझ दे तुम जिसको रस्सी समझ दे तुम जिसको रस्सी सांप की वहाँ तो फिसलनी है